किसान परिवार अगर जाग गया तो मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। मोदी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। ये इतिहास में लिखा जाएगा कि एक गृह मंत्री के बयान की मांग करने पर 198 सांसदों को निलंबित किया गया। वो देश के लिए सोना जीत कर ला रहा था, तब तो मोदी जी के अपने थे, लेकिन जब वो न्याय की मांग कर रहे थे और सड़कों पर बैठे थे, तब जाति विशेष की हो गई थी वो बेटियां। क्योंकि बेटियों को जब पुलिस वाले गर्दन पे पांव रख रख के रौंद रहे थे तो धनखड़ साहब कहाँ थे? क्या धनखड़ साहब देख नहीं रहे थे उस टाइम? लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान को खत्म करने का जो इन्होंने इरादा कर रखा है। कहना चाहते हैं हम लोग नरेंद्र मोदी जी को कि ये देश भारत देश है जिसने लड़कर 200 सालों की गुलामी के बाद अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया। आपकी तानाशाही ज़्यादा दिन रुकने वाली नहीं है। तो कुछ भी कर सकते हैं। देखो, ये तो ये कह रहे हैं कि हम जो करते हैं वो सब ठीक है और जो विपक्ष करता है वो सब गलत है, जबकि विपक्ष संविधान के दायरे में रह के बात करता है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। इस वक्त मैं सीकर में मौजूद हूँ और सीकर में कांग्रेस की तरफ से जो 142 सांसद जो सस्पेंड हुए थे उनको लेकर ज्ञापन दिया गया है। आज हमारे साथ फतेहपुर से विधायक हाकम अली खान साहब है और जिला अध्यक्ष है सुनीता जी, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज जो ज्ञापन दिया उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से और हमारे प्रदेशाध्यक्ष की ओर से पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों के ऊपर जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान को ख़त्म करने का जो इन्होंने इरादा कर रखा है, उसके खिलाफ आज प्रदर्शन करके और ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा गया था। उसमें सब हम कांग्रेस के हमारे प्रधान जी, चेयरमैन जी, जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व के मैं और हमारे फतेहपुर के, लक्ष्मणगढ़ के और सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के लोग यहाँ आकर के और कलेक्टर साहब को अभी ज्ञापन दिया है कि लोकतंत्र को बचाओ। ये जो संविधान के खिलाफ जो काम किया जा रहा है, इसके लिए सबको जागना होगा, पूरे देश को जागना होगा, अन्यथा लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र खत्म कर देंगे और ये वापस सामंतशाही ले आएंगे, मनुवादी तंत्र ले आएंगे ये लोग। इसलिए हमने आज सबने मिलकर के और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसके खिलाफ आज हमने ज्ञापन दिया है। सर, एक जो टीएमसी के सांसद है उन्होंने जो उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ साहब, उनकी एक मिमिक्री की थी। उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया था कि जाटों का अपमान हुआ है, लेकिन एक तरफ जाटों की ही बेटियां जो कुश्ती छोड़ देती है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, धनखड़ साहब कहाँ थे जब जाट एक किसान परिवार में सबसे ज़्यादा राजस्थान की और यूपी और एमपी और हरियाणा और पंजाब में मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जाट परिवार है वो किसान से जुड़ा हुआ, किसान जाट को ही मानते हैं। जाते हर वर्ग किसान होता है, लेकिन जब किसान जाटों की बेटियों को जब पुलिस वाले गर्दन पे पांव रख रख के रौंद रहे थे तो धनखड़ साहब कहाँ थे? क्या धनखड़ साहब देख नहीं रहे थे उस टाइम? धनखड़ साहब उस टाइम गवर्नर थे। जैसे दूसरे जो वो गवर्नर थे वो बोले थे, मलिक साहब, कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। भले ही मैं सरकार का राज्यपाल हूँ, लेकिन ये जो गलत, जब किसान परिवार अगर जाग गया तो मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगा और किसान परिवार नहीं मानेगा, ये कानून लेकर वापस ही मानेगा। वो बोल सकते हैं मलिक साहब, तो धनखड़ साहब क्यों नहीं बोल सकते? धनखड़ साहब को उस टाइम बोलना चाहिए था कि जाटों की बेटियों को रौंदा जा रहा है, जाटों को जो हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर पे जो पड़े थे और जो हरियाणा बॉर्डर पे, राजस्थान के बॉर्डर पे, यूपी के बॉर्डर पे, और उनको आतंकवादी गद्दार और ये कहा जा रहा था, तो तब धनखड़ साहब कहाँ थे? आज धनखड़ साहब को जाट याद दिलाए। सुबह मैं भी एक सांसद का वीडियो देख रहा था, वो सांसद कह रहा था कि धनखड़ साहब आपने को किसने सर्टिफिकेट दिया, किसने लिख के दिया है कि आप पूरे भारत के जाटों के नेता हैं? तो इसलिए ये मुद्दा गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए था। अगर ये एक तरफ प्रधानमंत्री जी जब पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो ममता दीदी की मिमिक्री करते हैं भरी सभा के अंदर, तब कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, इसको लेकर क्या करना चाहिए? नहीं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। देखो, ये तो ये कह रहे हैं कि हम जो करते हैं वो सब ठीक है और जो विपक्ष करता है वो सब गलत है, जबकि विपक्ष संविधान के दायरे में रह के बात करता है, संविधान के अनुसार ही कोई बात रखते हैं जब रखते हैं। क्या जो सांसद के अंदर जो 2 लोग एक पास बना करके और अंदर आए थे, वो जो
सुरक्षा में चूक हुई थी, भले ही उन्होंने कुछ नहीं किया हो, लेकिन अगर उनके पास अगर बम होता तो क्या होता, वही घटना होती जो पहले हुई थी। तो वो उसके लिए सिर्फ इतना ही चाहता था विपक्ष कि उसमें गृह मंत्री बयान दे। तो गृह मंत्री को बयान देने में क्या दिक्कत थी कि भी ठीक है, हमारी सुरक्षा में चूक हुई है, या जो भी है हम आगे ये कार्रवाई करेंगे, या हम ये जो जिससे चूक हुई है उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, या जो जिसने ये गलती की है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। यही तो बयान देना था। तो गृह मंत्री बयान नहीं दे रहा है और उल्टा ये मांग करने के ऊपर और सांसदों को निष्कासित करते हैं। भारत के लोकतंत्र के इतिहास में नहीं, भारत ने दुनिया के लोकतंत्र में इतिहास में पहले बार हुआ है, ये इतिहास में लिखा जाएगा कि एक गृह मंत्री के बयान की मांग करने पर 198 सांसदों को निलंबित किया गया है। जी मैडम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक महिला हैं और कल जो साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लिया है, जी उस चीज़ को लेकर जो अपनी जायज़ मांग थी, और कल ही कुश्ती संघ के अध्यक्ष फिर ब्रजभूषण जिसके लेकर आरोप लगाए जा रहे थे, उन्हीं का साथी एक बनता है, क्या कहना चाहिए? मैं ये देश का दुर्भाग्य मानती हूँ कि एक और जहाँ देश की बेटी जो खिलाड़ी होता है वो किसी जाति विशेष का नहीं होता है, वो देश का होता है। वो देश के लिए सोना जीत कर ला रहा था, तब तो मोदी जी के अपने थे, लेकिन जब वो न्याय की मांग कर रहे थे और सड़कों पर बैठे थे, तब जाति विशेष की हो गई थी वो बेटियां। तो मैं कहूँगी कि देश का दुर्भाग्य है कि महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार करने वालों को फिर उसी जगह बिठा दिया जाता है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज हमने पूरे हिंदुस्तान में, भारत के सभी जिलों में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अनुसार, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के आदेश अनुसार यहाँ सीकर जिले में हमने प्रजातंत्र दिवस बचाओ दिवस के रूप में हमने मनाया है, जिसमें हमारे साथ हमारे विधायक हाकम अली जी और हमारे तमाम कांग्रेस के नेतागण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और हमने प्रजातंत्र दिवस बचाओ, मतलब एक ऐसा दिन हमने देखने को पड़ रहा है आज देश में कि हमारे जो संसद में जो आम वर्ग की आवाज़ उठाने वाले जो सांसद हैं, वो 142 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। ये एक देश का प्रजातंत्र को समाप्त करने का, देश प्रजातंत्र का गला घोंटने का काम जो आज किया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मोदी जी कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि ये संसद भवन है जिसमें सभी सांसद बैठते हैं, देश के विकास के मुद्दों पर चर्चा होती है, देश के विकास के लिए क्या होना चाहिए उस पर चर्चा होती है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि नहीं, ये संसद भवन नहीं होकर के, सांसदों के बैठने की जगह नहीं होकर के ये एक बीजेपी कार्यालय है। जिस ये निलंबन बहुत ही गैर जिम्मेदाराना निलंबन है। हम इसका पुरजोर शब्दों में हम विरोध करेंगे। हम सड़क से लेकर के जहाँ भी अवसर मिलेगा हम ऐसी चीज़ों का विरोध करते रहेंगे। वहीं केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण खतरे में है। आज संसद में सवाल पूछने वाले सांसदों को, जो कि करोड़ों भारतीयों का प्रतिनिधित्व संसद में करते हैं, उनको निकाल कर बाहर फेंका जाता है ताकि वो सवाल ना कर सकें कि इस महान संसद पर 22 साल पहले कैसे आतंकी हमला हुआ और दोबारा कुछ बच्चे अपने मुद्दों को लेकर कैसे वो घुस गए। वो भारतीय संसद के लिए एक उसकी सुरक्षा को चुनौती थी, और उस चुनौती को स्वीकार करने के बजाय, उसके ऊपर कुछ बयान देने के बजाय जो सवाल कर रहे हैं जो सांसद हमारे, उनको 142 सांसदों को बाहर निकाला गया। वो इस देश में लोकतंत्र की हत्या है, भारत के महान संविधान की हत्या है। इसके विरोध में आज देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता हर जिले में प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कहना चाहते हैं हम लोग नरेंद्र मोदी जी को कि ये देश भारत देश है जिसने लड़कर 200 सालों की गुलामी के बाद अंग्रेज़ों को बाहर निकाल दिया। आपकी तानाशाही ज़्यादा दिन रुकने वाली नहीं है। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस से जिलाध्यक्ष सुनीता जी और हमारे साथ फतेहपुर विधायक हाकम अली खान साहब थे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस आगे क्या नई रणनीति बनाती है, लेकिन आप जुड़े रहिए RJ TV 24 पर। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।